नमस्कार दोस्तों, फिर सुबह हो गई और अब हम नमस्कार दोस्तों, आज दूसरा सेशन चालू हो चुका है। आज क्या क्या सीखने को मिलेगा, कुछ पार्ट हम आपको दिखाएं। ये बताता है कौन से नंबर का क्या कोड है, वो सीखना है आपको आज। 0 का 7, हाँ, 12 ये सब आपको सीखना है। आप अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार हो जाओगे, सीख जाओगे तो। बकरी का 2 है और लॉयन का 8 है। 7 ये जो है मैं यहाँ पर याद करेंगे दोस्तों, राइट? चलिए, मोटी आंटी, व्हाट इज द राइटिंग ऑफ 6? 6 बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज द राइटिंग ऑफ 10? 10 ट्रेन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द राइटिंग ऑफ 19? नमकीन बिल्कुल आंसर है। व्हाट इज द राइटिंग ऑफ 11? एलियन। अब हेवन किसका है? चलो 7 है ना, तो हमारा ब्रेन उस चीजों को करेक्ट आपके लिए कर देगा। चलो, ये दो टॉपिक मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट का व्हाट इज द कोड ऑफ 3? M हो गया है। व्हाट इज द कोड ऑफ 9? P और B हो जाएगा। व्हाट इज द कोड ऑफ 0? S हो जाएगा। व्हाट इज द कोड ऑफ 2? R किसका होगा? 4 का हो जाएगा। J किसका होगा? J और G 6 का। जीजा जी हाथ किसको होगा? J और G हमें याद है। ये अच्छे से सीख सकते हो। तो आपको केवल मास्टरी इसी में करनी है, इसी में आपको अपना परफेक्शन लाना है, राइट? चलो, इसको याद करें दोस्तों। सबसे पहले आ जाइए 2011 एलियन 5 याद रखिएगा। 2012 राइटिंग क्या है? 12 से शेल्फ। आपकी शेल्फ में देखो किसी ने बड़ा सा 0 लिख दिया। शेल्फ में कौन सा नंबर लिखा हुआ? बड़ा सा अंडा 0, बड़ा सा अंडा 0। 2013 थ्रस्टिंग। 13 का राइटिंग क्या होता है? 13 थ्रस्टिंग। जब भी प्यास लगती है दोस्तों, एक गिलास उठाकर पानी पी लो। तो 13 थ्रस्टिंग 1 याद होगा। 13 थ्रस्टिंग 1। नेक्स्ट 2014 14 का 14। जब भी किसी फोर्ट में दोस्तों हम जाते हैं, सुनते हैं दो राजाओं की कहानी सुनाई जाती है, दो राजाओं में रहे, तो फोर्ट में कितने की बात हो रही है? 2 की। 2015 पहले 7 को समझो आप, क्योंकि इन सब कुछ रूल लगे हैं कुछ। 3 जनवरी 2007 सपोज एक डेट हमने किसी ने हमें ये डेट दी, इसका डे हमें निकालना है। रैंडम कुछ दोस्तों एक फार्मूला बता रहा हूं। फार्मूला है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर इक्वल टू ईयर डे। ये फार्मूला हमें फॉलो करना है। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा। सबसे दोस्तों जो डेट लिखी हुई है, डेट को मैं एज इट इज लिख देना। डेट क्या हमारा? 3, तो हम 3 की जगह भी दोस्तों एज इट इज लिख देंगे। 3 का 3। जनवरी मतलब मंथ का कोड लिखना है। जनवरी में क्या आता है? नया साल। नए साल का कोड क्या बताया मैंने आपको? 1। जनवरी साल में एक बार आता है ना, तो 1। फिर लिखो ईयर का कोड 2007। हेवन क्या कोड है? हेवन में कितने लोगों को पहुंचाया? 0, तो लिख लो यहाँ पर 0। चलो, टोटल करो कितना रहा? 3 + 1 + 0 4। अब क्या करना? 4 फिंगर्स उठानी है हमेशा, और 4 फिंगर्स में सप्ताह की काउंटिंग करने के लिए कौन सा वाले दिन से? छुट्टी वाले दिन से। हमेशा छुट्टी वाले दिन याद रखना। छुट्टी वाले दिन, छुट्टी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। काउंटिंग हमेशा ऐसे करनी होगी, ऐसे मत कीजिएगा, राइट? कई बार ऐसे नहीं करते, ऐसे कीजिएगा, ऐसे में कंफ्यूजन होता है। 1 2 3 4, क्योंकि 7 फिंगर्स पे गेम होगा पर, राइट? चलो, अब आप लोगों को दे देता हूं। इसका वेडनेसडे हमारा आंसर आ चुका है। डेट है, वापस से आपको देता हूं मैं। चलिए, किसका डे निकालो? 2 का क्या लिखोगे आप? 2 अप्रैल फूल 0 बार। 2004 डोर 4 कॉर्नर। टोटल इज 6। सैटरडे नहीं होगा, सैटरडे नहीं होगा। काउंट करो, काउंटिंग मिस्टेक होगी बस। फ्राइडे 6 सारा 6 बिल्कुल सही है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे।
राइट, फ्राइडे आएगा, राइट, समझ में आ गया यहाँ तक का। और एक नोट दे देता हूँ, फिर मैं आपको एडवांस तरीके दिखाता हूँ। डेट इज जैसे डबल डिजिट है 3 अभी बताऊंगा सर, पहले इससे छोटे करते हैं। 3 अगस्त 2002, पहले इनका सीखना है, फिर वो डबल डिजिट का बताऊंगा अभी आपको ना। 3 प्लस अगस्त 2002, शू की पैर 3 सब अपना निकालो। सैटरडे निकालो बेटा, सैटरडे। और बताएं शंकर सर, आप बताएं सर, क्या आंसर बताओ पहले सब लोग। सर संडे आ रहा है सब अपना निकालो, तो मिस्टेक चेक करेंगे। बता सकते हैं आपका संडे एक डेट है 20 नवंबर, माइनस करेंगे कितना बचेगा 4। ये 4 आंसर याद रखना है, ये 4 आपका आंसर होगा। 4 मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं है, तो पहाड़ा तो सबको आता ना। ये 25 आया था प्लेन में, 7 3 जा 20, तो 21 से माइनस करोगे तो क्या आंसर क्या आएगा 4। हमेशा आपको माइनस करना है, मतलब डिवाइड किससे देना है 7 की टेबल वाले से बस। तो 7 से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सप्ताह में हमारे 7 दिन है, उसका लॉजिक हमने यूज किया है। चलो ये 7 स्टोरी हमारी है, तो 1 गन की 7 तक की जो राइमिंग है, 1 गन 2 शू 3 ट्री 4 डोर 5 हाई 6 ट्विक्स, और एक और है हमारा 0 0। 7 की जगह हमने लिए कोड 0 का, हीरो 0। ये 7 कानों में आपका फोनेटिक जो नंबर डेमो मैंने आपको बताया ना, 00 से लेकर 99 तक के कोड, वो आपके परफेक्ट हो जाएंगे। ये 7 कहानी इस पूरी ट्रेनिंग का मेन सार है, जो आप 2-3 आप बुला रहे हो ना। इसका क्या तोड़ दिया आपने, लालू जी की नाक तोड़ दी। अब जैसे लालू जी की नाक तोड़ी, लालू जी को आ गया गुस्सा, बुड़बक, हम आपको सबक सिखाएंगे। अब आपको धमकी दे डाली लालू जी, राइट, कि आपको मार देंगे। तभी आपको बीच बचाव, आपका बचाव करने के लिए आपके 3 फैमिली मेंबर है। कौन कौन, आपके काका, आपके जीजा और रूसने वाले येलो फूफा। येलो फूफा रूसते ना, कई बार होते हैं, तो फूफा कैसे मारे, येलो कलर में अटपटा बना दिया फूफा जी, जीजा, काका, येलो फूफा। ये 3 लोग आपके बीच बचाव के लिए आए, और साथ में लेकर आए मूव स्प्रे। साथ में क्या लेकर आए, मूव स्प्रे लेकर आए, और लालू जी को दी। और लालू जी को दी, लालू जी को बस शांत हो, मूव स्प्रे लगा लो, नाक से हो जाएगी। और हमारे बचपन के सर का सबक याद दिलाए। बचपन के हमारे येलो सर हुआ करते थे, उनके बचपन के कौन थे, येलो सर हुआ करते। वो येलो सर का सबक याद दिला के लड़ाई करना बुरी बात है, कोई बातचीत हो जाए तो बैठ के शांति से बात कर लो। तभी लालू जी ने ऑफर किया, चलो ठीक है। सर ने बोला चलो बैठ के बात कर लो, राइट। सर ने, लालू जी ने बोला चलो ठीक है बैठेंगे, लेकिन बैठने के लिए लालू जी ने पता क्या बोला, चलो बाहर में चलते हैं। क्या बोला लालू जी ने, बाहर में चलते। बोला नहीं, फैमिली वाले सब आ रखे, जीजा काका येलो फूफा, बाहर में नहीं जाएंगे, कुछ खाने पीने चलते। अब खाने पीने आप गए, तो आपने खाने के ऑर्डर किए 5 डोसा, क्योंकि आप 5 लोग थे। लालू जी, आप, जीजा काका, येलो फूफा, तो खाने के लिए मंगाए 5 डोसा, और पीने के लिए आपने मंगाए येलो जूस, येलो कलर की 5 जूस की गिलास। अब आपने देखा ये दोनों दुकानें जो थी ना, इन दोनों दुकानों के बीच में लगी थी बड़ी सी नेट। दोनों दुकानों के बीच में क्या लगी थी, बड़ी सी नेट लगी थी। इस नेट के बीचों बीच एक एफएम लगा हुआ था। इसी नेट के बीच में क्या बंधा हुआ था, एक बड़ा सा एफएम। और इस एफएम के अंदर एक मजेदार गाना चल रहा था। वो गाना है हमारे चंदा मामा, येलो मून का। किसका गाना है, येलो मून। चंदा मामा सुना है, इंग्लिश में आ रहा है, येलो मून, हमारे येलो मून। तो येलो मून का हमारा गाना वहां पे चल रहा था। चलो इसको वापस से रिकॉल करते हैं। 5 हाई, हाई वाली कहानी में हाई से किससे लड़ रहा हूं, सामने कौन है, लालू जी। आपके हाथ में हाई है, लालू जी के हाथ में क्या है, रोप है। लालू जी की क्या तोड़ दी आपने, नाक तोड़ दी। नाक तोड़ने का बीच बचाव के लिए कौन आए, जीजा, काका और येलो कलर की फूफा। साथ में क्या लेकर आए आपके लिए, मूव लेकर आए। चलो मूव लेने के बाद में किसका सबक याद दिलाया, बचपन वाले येलो सर का सबक याद दिलाया। लड़ाई करना बुरी बात है। फिर लालू जी ने बैठने का ऑफर दिया। लालू जी कहाँ भेज रहे आपको, क्या कहाँ बोल रहे हैं, बाहर में, बट आपने मना कर दिया। फिर खाने पीने के, तो खाने के लिए क्या क्या ऑर्डर किया, 5 डोसा। और पीने के लिए क्या ऑर्डर किया, येलो जूस। दोनों दुकानों के बीच में क्या लगी, बड़ी सी एक नेट। उस नेट पे क्या बंधा बीचों बीच एक एफएम। और एफएम में इंग्लिश में कौन सा गाना चल रहा है, येलो मून का। हमारे येलो मून हमारा वर्ड हो जाए। ये हो गया 5 हाई। चलो अब आते हैं दो स्टोरी और 6 वीक्स
विक्स में देखो बुक, सासुमा, रियर व्यू, गाड़ी का साइड वाला कांच, मैप, जेट, डॉग, काना, बॉल, कॉफी और लस्सी। ये हो गया हमारे 6 विक्स की कहानी के पार्ट। चलिए 6 इज विक्स, 6 विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। 2006 से कोड याद है, 2006 विक्स, कितनी विक्स? 6 विक्स की गोली। सब का भी आ जाएगा समझ। अब आप निकालो इनसे पास, मतलब इनसे बहुत स्पीड से बहुत आगे का सीख जाओगे अभी आप। 800 साल में, इससे पहले नहीं, इससे बाद में नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। इन 800 सालों में आप कुछ भी पूछिए और हम बोलेंगे हम सब बता पाएंगे। 10,000 साल का कैलेंडर मिलेगा, 10,000 साल में कुछ भी पूछ, जो गूगल पे मिल जाए कुछ भी पूछ लो, उसका आंसर आप निकाल लोगे। चलो अच्छा देखिए सर, ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जानबूझ के आपने ये प्रश्न पढ़वाया है, आपको तो मालूम उत्तर क्या है, उनको भी पता है कि आप जो तारीख देंगे वो बता देंगे। इसलिए कोई भी इधर कोई है जनता में जो बताएगा, कोई भी बता देगा। कोई दे लीजिए है, आप बोल लीजिए। बैठे भाई साहब, लेडीज को चार्ज दीजिए। आगे बोलिए आप, कोई तारीख बताइए। 14 सितंबर 1996। 14 सितंबर 1996। 9 मतलब 20, 6 मतलब जी, बैग, येलो बैग। येलो बैग कौन से गाने में था याद करो? 6 येलो बैग, येलो बैग टास्क मिला था आपको कौन से गाने में? येलो बैग नहीं, डॉन, वन गन वाले गाने में कोड इज 1। अब येलो है लेकिन -1 नहीं होगा, सितंबर है, तो आंसर बताओ जल्दी से। आंसर 1996, 1996, करेक्ट। अब इनको देखो पूरा लंबा प्रोसेस लग रहा है, पूरा लंबा प्रोसेस आप बिना कॉपी पेन को कर पाओगे। ये पूरा देखो, ईयर का भी प्लस कर रहे हैं, उसका भी प्लस कर रहे हैं, उसका भी प्लस कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। फिर 7 से भाग, वो सेम प्रोसेस लेकिन आपको याद करवा दिया, इनको निकालना पड़ रहा है। सर इतना टाइम लगा इनको, सर इतना लंबा कर रहे हैं तो भी इंप्रेसिव है। आप तो उससे बहुत स्पीड से कर पा रहे, मात्र 2 सेकंड लगता है प्रैक्टिस करने के बाद। कैसे आप ये कर लेते हैं? कुछ नहीं सर, टेक्निक है वो, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी चीज। अच्छा, उसको भी बहुत बड़ा राज बता रहा है वो। ये इधर से हाँ 27 जनवरी 1984, करेक्ट। 27 मतलब 6 जनवरी 1 0 हो गया। जनवरी बोला याद रखना। 1984 8 का F, 4 का R, फायर कैसी थी? येलो फायर, हीरो जीरो वाली कहानी है, तो आंसर 000। अब येलो फायर थी, जनवरी बोला -1 होगा, तो वैसे तो 0 आ रहा था लेकिन उस सैटरडे था, लेकिन उससे पहले वाला दिन कौन सा आ जाएगा? फ्राइडे। लेकिन इसमें देखो ये लीप ईयर को भी निकालना पड़ रहा है आपको। लीप ईयर निकालना नहीं, येलो बोलती जनवरी फरवरी दिमाग चेक कर लेगा। जन्म दिवस होता है। देखो तो कितना लंबा टाइम लग रहा है। एक दो डेट और देता हूं आपको, उसका मुझे डे बताना है। जस्ट गूगल पे सर्च करते हैं, देखते हैं आप लोग सही आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। डेट इज 10/3 जनवरी 1954। सब अपना अपना निकालो, आंसर बताओ। आंसर कौन सी कहानी में था जो वर्ड है? 5 का L, 4 का क्या लगेगा? आर, 4 का आर। आंसर बताओ सब अपना अपना। सब सर आपका आंसर क्या आ रहा है? संडे इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने संडे बोला उनका करेक्ट आंसर है। 10 का 3, जनवरी का 1, 1954। तो 54 को पकड़ो, 5 मतलब L, 4 मतलब R। L R से कौन सा शब्द बनेगा हमारा? लारा। और लारा था कौन सी कहानी में थी हमारी? 4 डोर वाली कहानी में थी ना। तो 4 + 4 8। 7 से भाग देंगे तो शेष में कितना बचेगा हमारा? 1। और 1 मतलब संडे। समझ में आया? चलो जिनका आंसर आ रहा है वेडनेसडे, उनका बिल्कुल परफेक्ट है। कितना बच रहा हमारा? 4 बचेगा। 10 मतलब 3, मार्च होली 4, 3 + 4 7, 0 हो गया। 1937, 3 मतलब M, 7 मतलब C या K, तो M और C से कौन सा वर्ड बनेगा? माइक। माइक कौन सी कहानी में था हमारी? लारा वाली कहानी में। लारा का नंबर 4 वाला था, तो 4 इज द आंसर। 4 मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इज योर आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आखिर ये आपका 100 ईयर का करेंगे। पहले 100 साल का परफेक्ट करो, देन मैं अगला पड़ाव चलूंगा।
सबको क्लियर है 100 ईयर का? कुछ नहीं करना, सेम डेट प्लस मंथ प्लस ईयर का कोड। ईयर का कोड किससे आएगा? 7 का आने से। उस 7 का आने में जो वर्ड जहां पर था उतना जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना। लीप ईयर का केस आता है तब क्या करना है? -1 कर देना। लीप ईयर को फाइंड आउट कैसे करोगे? जनवरी फरवरी। येलो है तो जनवरी, आपको देखना भी अपना आपका दिमाग चेक करवाएगा, आपका दिमाग इंडिकेट करेगा येलो, एक बार चेक कर लो। अगस्त है तो नहीं करना, जनवरी है फरवरी तो करना है, वो अपना आपका ब्रेन आपको इंडिकेट करेगा। बहुत इजी के अंदर ये सारे कोड मैंने आपको मेमोराइज करवा दिया। क्लियर है यहां तक? चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ। जैसे उन्होंने बोला 800 साल का कैलेंडर से ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, अब मैं आपको सीधा 2000 साल का सिखा रहा हूं, सीधा 2000 साल का, और 2000 के बाद सीधा आप सीखेंगे बाकी का 8000 साल का। देखो उसके लिए दोस्तों अब इसके कहीं भी वीडियो नहीं मिलेंगे आपको, यहां तक के सारे कोड आपको मिलेंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब इसके कोड आपको लिख के रखना, ये चीज बता रहा हूं। इसलिए नहीं आता कि जो 19th सेंचुरी है ना, इसका कोड होता है दोस्तों 0। हम किस सेंचुरी पैदा हुए? 19 के अंदर, तो 19th सेंचुरी का कोड क्या हमारा? 0। अब 19th सेंचुरी 0 तक कुछ भी ऐड करोगे वैल्यू नहीं मिलेगी आपकी, लेकिन अब बाकी जो सेंचुरी होगी ना 18, 17 या उसके आगे की, उनका कुछ कोड होता है। हमारे फॉर्मूले में एक चीज और ऐड हो जाएगी, हो जाएगी सी, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस सेंचुरी इक्वल टू ईयर डे। अब सेंचुरी का लॉजिक आपको क्या करना है, आप ये समझ लो 19th सेंचुरी का कोड क्या बताया मैंने आपको। 19th सेंचुरी का कोड आपने सीखा, क्या कोड है उसका? 0। याद रहेगा हमेशा के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 19 का 0 कर लिया। अब देखिए इसके ऊपर दोस्तों +2 +4 +6 दो पहले ये लिखना है, 0 2 4 6, फिर ऊपर में आकर 0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4। सम संख्याएं सारी सब 0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 अच्छा 6 तक ही जा रहे हैं, 6 के आगे नहीं जाना। हाँ, बस 6 तक ही लिखना। बस ये कोड है कि कोई याद अलग तरीके से कराऊंगा। अभी लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, पहले लिखने का तरीका सीखो, फिर अभी याद अलग तरीके से करवाऊंगा मैं आपको। ओके सबका? 0 2 4 अब नीचे अब उल्टा देखो, 0 के नीचे क्या आ रहा? 6, उल्टा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, और इससे आगे भी चलो तो आगे चलता रहेगा 6 4 2 0 6 4 2 0। तो पहले लिखने का तरीका सीखो आप। ये सारे आपके क्या है? सेंचुरी। ये मैं आपके सेंचुरी को बता रहा हूं आपको, राइट? ये आपके सेंचुरी वाला पार्ट बता रहा हूं, सेंचुरी का लॉजिक। समझ में आ गया? सेंचुरी का कोड किया, पहले लिखा कैसे था? हमने 0 को पकड़ा, ऊपर क्या चल रहा है? 2 4 6 0 2 4 6 0। अगर उल्टा करोगे नीचे, 0 के नीचे क्या आएगा? 6 4 2 0 6 4 2 0। देखो 0 के नीचे क्या आ रहा है? 6 4 2 0, 0 के ऊपर 2 4 6 0। ये तो एक बेसिक लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, इसको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये केवल समझना पड़ेगा सर 0 के ऊपर 2 4 लगाया हमने और 0 के नीचे 6 4 लगाया। याद हो गया? अब इनको याद करो, या फिर मान लो को कैलेंडर का डे निकालते हो ना, मान लो आपको निकालना है इसका डे, 17th सेंचुरी का डे निकालना है इसमें, तो आप कुछ मत करो, जो भी कैलेंडर है उसमें एंड में 4 ऐड कर दोगे। बस जब कैलेंडर को सॉल्व करोगे ना केवल 4 ऐड कर दोगे। मान लो 200 साल आगे का कोई डेट निकालना हो, एक तरीका तो लिख लो और निकाल लो। लेकिन अगर लिखेंगे कितनी बार, इसकी जगह मैं आपको भी याद करवा रहा हूं। ये 17 का क्या हो जाएगा? कोड 4 ऐड कर लोगे ना, उसका डे आ जाएगा। लेकिन अब आप सीखो इनको मेमोराइज कैसे करना है, आपका ब्रेन को याद कैसे रखना है। कुछ नहीं करना, जिस दिन का 0 कोड है उसको याद कर लो। 19 का 0 है, उसके ऊपर 4 कदम जाओ, 15 का 0 है, उसके ऊपर 4 कदम जाओ, किसका 0 होगा? 11 का। उसके ऊपर किसका होगा? अपना दिमाग को देख लो, उसके ऊपर किसका होगा? अपना 3। चलो दिमाग बढ़ा लो, किसका 0 तो 19 का, फिर 15 का, फिर 11 का, फिर 7 का, फिर 3 का, केवल 4 का गैप मार जाएगा। ये आपका दिमाग लॉजिकली आपको आंसर दे रहा है। जैसा 19 15 11 7 और 3 याद हो गया। अब कुछ नहीं करना, जैसे कोई सेंचुरी पूछी जाती है आपको देख लो 0 के ऊपर या नीचे। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए सेंचुरी 12, सेंचुरी कौन सी गई?
12। अब 12 के आसपास जीरो किसका 11 का जीरो है ना, तो 11 का जीरो है। अब 12 नीचे है तो नीचे क्या कोड हो जाएगा 6। जीरो के ऊपर 2 4, जीरो के नीचे 6 4। अब देखो आप लोगों से पूछता हूं, इनको हटा देता हूं। अगर आपसे पूछना चाहे आप बताओ मुझे 18 सेंचुरी का कोड क्या होगा। अब 18 के आसपास जीरो ढूंढो, किसका है 19 का। ऊपर है नीचे, ऊपर है का कोड क्या होगा 2 है बस। रट्टा नहीं मारना, वो सारा आपको याद हो चुके। अगर आपसे पूछना चाहे आप मुझे बताओ एक बार 11 सेंचुरी का क्या है जीरो, वैसे ही याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछना चाहे आप बताओ मुझे एक बार 08 सेंचुरी का क्या है 6 हो जाएगा। लॉजिकल यूज करके 07 का जीरो है तो नीचे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 6 इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब वो आपको याद हो चुके हैं। अब इसमें ये देखो 19 सेंचुरी में 100 साल का था, 18 में फिर 100 साल। अब आपको 01 से लेकर 20 तक के सेंचुरी कोड याद हो चुके हैं, तो हर साल में 100 साल, टोटल कितने साल के याद हो गए 2000 साल के याद हो चुके हैं। तो उससे काफी आगे बढ़ चुके हो आप, 2000 साल का आपको याद हो चुका है। अब इसका डे आप निकालो। टेस्ट मैं आपको सेम डेट पर देता हूं और उसका डे आपको निकालने का ट्राई करना। पब्लिक में प्रेजेंट कैसे करना हो आगे बताऊंगा, पहले सीखो स्टेप्स। डेट है आपके पास में 10 1454 का डे बताओ आप। मैंने आपको 14 सेंचुरी का डेट पर पूछा, उसका डे बताएं आपको। मैं गूगल पे सर्च करता हूं आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। 10 दिसंबर 54 का निकालो बेटा। 10 54 का निकालो। दिसंबर 1454 बेटा 10 का करो 5 4 8 10 आर दादा 4 वाली टाइम में तो 4 हो गया इसका कोड बेटा 4। अब आप निकालो सही। दिसंबर क्रिसमस 6 लिखो। 14 का भी क्या बता है 14 के आसपास का जीरो किसका होगा 15 का। ऊपर वाले का कोड क्या हो जाएगा 2 करो। और लारा वाला कोड लारा कौन सा टाइम में लारा भी करो। लारा कौन सा तो 4 + 4 करो। टोटल 7 से भाग दो एक बार 15 होगा। आंसर निकालिए एक बार। सबका आंसर सब अपना निकालिए, सब अपना आंसर निकालने का ट्राई कीजिए। सब अपना निकालिए, सब अपना आंसर निकालिए। सब किसका क्या है बताइए, कोई दिक्कत नहीं। कितना निकाल दूंगा संडे जो जिसका आप सही कंफ्यूजन मत हो। आपका क्या है बेटा संडे आ रहा है। सर आपका क्या है थर्सडे। संडे जिनका है करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट है सुनो सिंपल सा। 10 मतलब 3 दिसंबर 6 3 + 6 9 कितना बच रहा है मतलब 2 बच जाएगा। लारा कौन सी गाने में थी 4 वाली में, तो 2 + 4 6 और 14 के आसपास का जीरो 15 का जीरो है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 6 + 2 8। अब 8 में कितना बचेगा रिमाइंडर 1 और 1 मतलब संडे। मतलब आपके कोड में वो मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन का कोई आंसर आपका गलत नहीं जाएगा। संडे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर क्या मिस्टेक आ रही है आपको समझ में आ गया आपको? नहीं 10 दिसंबर है सर, वो एक ही उसके अंदर उस समय इसका डे तो निकाल लेंगे। इस चीज का मान लो 15 होगा तब भी निकालोगे, 11 होगा तो भी निकालोगे, 20 होगा तब भी निकालोगे। अब मान लो उसके आगे वाले केस में क्या करना है दोस्तों, जो भी सेंचुरी पूछी जाए आप बताओ 37 47 में कौन सा डे होगा फॉर एग्जांपल। या आपसे पूछा जाए आप बताओ 6847 में कौन सा वार होगा। आगे का फ्यूचर का, आगे का 8000 साल का पूछो। अब इसका लॉजिक तो पता है, रॉक ये तो साइड में हो गया, इसी का तो पता करना आपको। अब इस वाले केस में आपको क्या करना है, ये जो 20 इसके सेंचुरी कोड आपको पता करना है। अब सेंचुरी कोड पता कैसे पता करोगे, 20 साल के सेंचुरी कोड पता आपको, 20 साल के सेंचुरी 20 सेंचुरी की 00 को पकड़ना, ऊपर 24 नीचे 64 पता है। ये तो आपको कुछ मत करो। इसका पहला नंबर देखो, पहला नंबर ऑड है इवन, ये क्या हमारा विषम संख्या है ना, ऑड है, इसको कर दो अपन। हाँ जी नंबर वो सेम होगा। मतलब हमें क्या करना है, इस पहले नंबर को ऑड या इवन में चेंज किया तो 0 बनाना है या 1 बनाना। मान लो ये इवन है, इसको बना दो 0। लोटस अब जो दुर्गा मंदिर के पास है, निराला ग्रीन साइड के पास। 8 का सबका कोड वही हो गया, ऑड इवन में चेंज। गूगल पे जो डायरेक्शन सही अब है। 68 का कोड क्या होगा 08। अब 08 का कैसे पता करोगे,
07 का 07 का 0 है, तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा। 37 का कोड पता करना है, तो 37 नहीं ये 17 हो जाएगा। अब 17 मतलब 19 का 0, 18 और 17 का हो जाएगा 4 कोड होगा ये 17 सेंचुरी। वापस उसको देखो, ऐसा पता नहीं पड़ेगा आपको। और मैं आपको देता हूं, मान लो आपके पास डेट है, ये क्या बन जाएगा 9 क्या बन जाएगा आपके लिए 1। तो जो 18 सेंचुरी का कोड होगा ना वो इसी का होगा। 18 सेंचुरी का कोड क्या, 18 सेंचुरी का कोड क्या होता है 2 होता है। 19 का 0 ऊपर 18 आता है ना, 18 का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक और D1 2000 में 0 को पकड़ा और बाकी के 8000 से हमें क्या करना है सम विषम और D1 का गेन करना, और कोई लॉजिक आपका नहीं है। प्लस पॉइंट आपको ये क्या मिलेगा, उनके सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चेक करो क्या हर महीने कोई एक्टिविटी होती है क्या। अब एक्टिविटी में ये नहीं कि कोई सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचा रहा है, वो तो पैसा खर्च करके कोई भी करा सकता है, पैसा हर जगह वैल्यू नहीं होता। होती है आपकी एक्टिविटी कितनी हो रही है। जैसे हमारा सेमिनार हर संडे मिलेंगे आपको, हमारी ट्रेनिंग आप लोग बैठे ना भी हर महीने ट्रेनिंग मिलेगी, बच्चों के टेस्ट मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको। प्लस वहां पे न्यूमरिस्टिक के लिमिटेड वर्जन है, कुछ चीजें सिखानी आप आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। प्लस डेमो को सिखाने की गारंटी और कोई आपको नहीं दे रहा। राइट फ्रेंड्स, जस्ट यही है कि जस्ट इसके अंदर आगे स्टेप आपको लेना है, क्या करना है कैसे करना है। ऑलरेडी सारे मॉडल में आपको बता चुका हूं। ट्रेनर वाला पार्ट है वो कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट है वो कीजिए। मास्टर फ्रेंचाइजी में तो डायरेक्ट से फिर मैं आपको गाइड करूंगा सीधा। मास्टर फ्रेंचाइजी कुछ नहीं करना, जो पैसा लगा रहे हो एक सेमिनार कराओ बस, उस सेमिनार से पैसा बाहर निकाल के मैं दूंगा, उतना एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, बस रिजल्ट आपका आ जाएगा। देन फिर अपग्रेड होना है, उससे कमा मत दो पैसा, उससे कमाकर आप बाकी पैसा फ्री करना। ऐसा मॉडल में आपको बनाकर देने को तैयार हो सकते। राइट, तो डिसीजन आपको लेना है। चलिए बात छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं, लंच करते हैं, लंच के बाद वापस मिलेंगे। चलिए चलो 26 2 5 बहुत बढ़िया 19 नमकीन 4 1 8 स्लेट 11 ओके। लास्ट में बताता हूँ एक आप मुझे 3 चलिए बहुत बढ़िया, बच्चे भी चलो यहाँ से निकलेगा रिजल्ट। थोड़ा फोकस आपको करवाना बस। लारा और बच्ची अच्छा सलमान खान नहीं, लाल वाले में थी जीके या तो जैकी श्रॉफ भी थे उसके अंदर। जकी दादा में कौन सी कहानी थी हमारी 6 6 वीक्स वाली, मतलब आसपास की चीजें तो याद है आपको, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, कहानी को रिकॉर्ड कीजिए सबके लिए। अब आओ दोस्तों नंबर डेमो की तरफ। सर आ रहे थे थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर नंबर वो वर्ड बनाने हैं आपके ब्रेन में, वो 7 काले में सारे वर्ड है। वर्ड क्या बन जाएगा आपके लॉयन 6 जीजा काका ये पे 73 किलोमीटर बनेगा ये, और एम ये बन गया 54 इसको पता है इसका भी लिखा था, वो भी प्रैक्टिस। ये क्यों हुआ, हमें मल्टीपल कर लिया इसलिए ये बात हो रहा है। मैं कह रहा 6-7 बार करोगे ना अपना भी किलोमीटर बनेगा। लारा को मैंने आपको मल्टीपल ट्राई करवा दिया, इस वजह से बन रही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 6 5 पे बताओ अभी मेरा क्या बनेगा 6 5 का जेल बताइए सभी लोग। 6 का 5 का क्या बनेगा जेल था कहीं पे, बिल्कुल था, जेल वाला कान में था। चलो नेक्स्ट आप बताओ मुझे 10 का क्या बनेगा 1 का डी लास्ट में तो था ही नहीं। डोसा था ये 5 डोसा। नेक्स्ट आप 3 7 माइक था कहीं, माइक तो माइक बन जाएगा आपके दिमाग में।
चलो नेक्स्ट 8 2 का बताओ। 10 नंबर पिक्चर में आपके फोनेटिक की जो 7 कहानियां थी, उस 7 कहानियों में आपका नंबर जैसे किसी ब्रेन किसी नंबर को देखेगा, उसकी जगह आपका ब्रेन अब आपको फोटोग्राफी इमेज बनाएगा। अब इसमें 2 प्रोसेस बता रहा हूं। पहला प्रोसेस तो ये होता कैसे और दूसरा करना कैसे है ना। जैसे पहले कोड याद करो, पहले तो प्रोसेस हाँ मैं दो तरीके बता रहा हूं। एक तो उसको करना कैसे और पब्लिक कैसे, इतने कम भीड़ के अंदर, इतने कम समय के अंदर उस समय कैसे परफॉर्म करना है, उसका तरीका जाने आप सब लोग। देखिए पहला स्टेप क्या दोस्तों, एक तरीका तो चेन मेथड से याद करना। एक बड़ा तरीका, एक लॉयन है, वो लॉयन किसके पास में, लॉयन किसको खाने के लिए जा रहा है, मेरे जीजाजी को। एक लॉयन देखो मेरे जीजाजी के पीछे भाग रहा है, जीजाजी जाकर छुपे किलोमीटर के पीछे। जिससे किलोमीटर के पीछे जाके छुपे, उस किलोमीटर के वहां पर पहले से कौन छुपी हुई थी, लारा था। वो लारा वहां से भाग के गई और अचानक से जेल में लारा जैसे वहां से भागी तो सामने जाके जेल से टकरा गई। और उस जेल के अंदर देखो बड़ा सा डोसा है, जैसे जेल को खोला तो उसमें कैदी की जगह कौन था, एक बड़ा सा डोसा होता है। इस डोसा को जैसे हमने खाया, जो डोसा जो खाने का ट्राई करा, एक खाया नहीं जा रहा था क्योंकि इसमें क्या बन रहा था, बड़ा सा माइक बनता। एक तरीका तो ये है, आपका ब्रेन अपने आप उसको स्टोरी में कन्वर्ट करके याद है। क्योंकि मान लो मैं स्टोरी में रिकॉर्ड करूंगा तो अपना आप ही लॉयन किसके पीछे भाग रहा है, जीजाजी के पीछे। जीजाजी कहां जाके छुपे, किलोमीटर। पहले से कौन छुपा हुआ था वहां पे, लारा छुपी हुई थी। चलो लारा थी, अचानक से गई, कौन आ गया सामने, जेल आ गया। जेल में कैदी नहीं था, कौन था वहां पर, एक डोसा था। डोसे को खाने का ट्राई करके अंदर क्या था उसमें, माइक। एक तरीका तो ये भी है जो आसान भी है ना, अभी तक आपको याद हो रहा है। लेकिन एक और इससे स्टेप, इसी स्टेप और बता रहा हूं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जिसको ये तरीका अच्छा लगे इस तरीके को यूज करो, ये भी बेस्ट है, इससे भी रिजल्ट आ जाता है। कोई बड़ा गेम नहीं है, क्योंकि चेन मेथड आपका दिमाग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका है। तो चेन मेथड बहुत आसानी से हमारा दिमाग स्टोरी बना सकता है। दूसरा उसके बाद हम 6 से आगे स्टोरी बनाएंगे। देखिए सर नंबर डेमो कैसे करते हैं उसका बेसिक बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर पिक्चर में है, फाइव टू लॉइन कैसे बना पता चल गया, फोनेटिक से बना। ये तो हमारे लिए फिक्स्ड है। मैं बिना देखे पेज को फ्लिप करूंगा, आपको मुझे कहीं भी स्टॉप बोलना है। स्टॉप बोलने के बाद में जो पेज में मेरी बुक में बोलूंगा वो पेज नंबर आपको अपनी बुक में खोलना है और उसमें जो भी पहला लेटर लिखा हुआ है उस फर्स्ट लेटर को ध्यान से रीड करना है। मुझे बिना दिखा, मुझे मेरे से छुपा के रखना है, देखना नहीं, ट्राई करना जितना उससे छुपाने का ट्राई करना। उस वर्ड को रीड करना है, जोर से बोलना नहीं है। अच्छा, आपको रीड करके बाकी को नहीं बताना, मुझे बताना। आपके और अपने पास अगर उसका क्या करना है मैं वो बताऊंगा। पहले मैं बुक, आपकी इच्छा जो बुक ले लो सर, जो आप बुक लेना चाहो वो बुक एक चूज कर लीजिए। आप ये लेना चाह रहे सर, चलो सर आप मुझे कहीं भी स्टॉप बोल दीजिएगा। स्टॉप, एक सेकंड वापस 2 बजे आएगा। स्टॉप 66 मुझे दिख रहा है सर, है ऊपर का 66 खोलिए, पहला पेज, पहला वर्ड देखिए, बंद कर दीजिए बस, फर्स्ट लेटर देखिए आप। चलो अब आपको करना कुछ नहीं सर, जो भी वर्ड आपने देखा है उस वर्ड को दिमाग में सोचना उसके बारे में। चलिए आपने सर उसमें 2 वर्ड देखे, मैं देख पा रहा हूं सर, दिमाग करने का ट्राई कर रहा हूं सर, थोड़ा कंफ्यूजन करने में ट्राई कर रहा हूं, ये भी बोलो ये भी बोलो। उन्होंने उस किताब में उस पे जो दो लेटर देखे, एक पहला भी देखा है और एक बीच का भी देखा है। चलिए और ट्राई करता हूं मैं, ये सर का माइंड रीडिंग करने का मैं ट्राई कर रहा हूं एक बार। बिल्कुल करा सर, अभी काम कीजिए सर, दोनों वर्ड तो आपने देखे हैं, मैं पहले सबसे पहला जो वर्ड देखा है मैं उसको ट्राई करता हूं, राइट। उस वर्ड जो वर्ड एक्चुअल जो मैं करना ट्राई कीजिएगा, वो कितने नंबर का वो सोचो पहला, सोचा आपने, बोलो मत, सोचा आपने सर। चलो अभी काम करो, एक बड़े सी स्क्रीन के ऊपर उस वर्ड को लिखने का सोचो, एक बार लिखो आपने, एक बार उसको लिखा आपने ईमानदारी से, पक्का सर वो लिखो जो पहले लिखा था, पक्का देख लिया आपने, लिख लिया आपने। चलो अब एक बार एक काम कीजिए, उस वर्ड को एक बार सोचने का ट्राई करो, एक बार यहाँ लिखने का ट्राई करता हूं, बिना आप उस देखिए हम ट्राई करते हैं। आई थिंक जो वर्ड मैं देख पा रहा हूं आप ट्राई कीजिए एक बार। आप इधर देखो ना, वो लिख देंगे हम। चलिए जो वर्ड सर आपने लिखा था या फिर देखा था, एक बार वर्ड बोल सकते हैं आप, थैली। क्या वर्ड बोला था, थैली। इज द करेक्ट बोल रहे विश्वास नहीं कर सकते लेडी का बहुत सारे सर कुछ है नहीं, राइट। चलो मैं स्टॉप, आपको कहीं भी स्टॉप बोलना सर, है ना। स्टॉप
देखिए हमें। चलिए सर, हमारे सर है शान बैठे हैं। एक सर जो हमारे लारा था जो वाले है नहीं, उनको थोड़ा जादू दिखा था। कल उन्होंने नंबर डेमो मिस कर दिया और आज उन्होंने ये मिस कर दिया। दो इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी। चलो सर, जो आपने शब्द देखा सर उसको सोचो कितने शब्द का है। पहले सोचो हिंदी इंग्लिश पे, सोचो एक बार हिंदी इंग्लिश सोचो, बोलो बता दो ना। सोचा सर आपने? चलिए आपने सोच लिया सर। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है, ये मतलब लेटर जैसा कुछ शब्द लग रहा है मेरे को, कोई नंबर वाला कुछ पार्ट होना चाहिए, और देखने दो मेरे को। ओके, अब एक काम करो सर, उसको केवल लिखने का ट्राई करो। लिखा आपने? आप मुझे ये सोच बताना सर, क्या वो वर्ड था? क्या मैं पढ़ पा रहा हूँ उस वर्ड को? दिमाग से निकालता हूँ आपके और मेरे ब्रेन में डालता हूँ। आई थिंक वो वर्ड होना चाहिए सर वहां पे लिखा हुआ 4 लिखवा था वहां पर। बिल्कुल करेक्ट है, दिखा दीजिए बस 4 है या नहीं? अच्छा 4 लिखा इज द राइट आंसर। और करके देखते हैं। एक गेम और करते हैं सर, आपके साथ करना है सर, कुछ अदर गेम करते हैं सर। बहुत सारी नहीं, आपको 10 चीजें आपके सामने रखूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन बताऊं। ये कुछ कलर्स है और कलर्स का अक्सर हमारे ब्रेन से कुछ ना कुछ लगाव होता है, कुछ ना कुछ जुड़ा होता है हमारी लाइफ से। जैसे ग्रीन कलर हरियाली का प्रतीक है, लाल कलर खतरे का सिग्नल है ना, येलो कलर सुरक्षा का सिग्नल, हर चीज का बोलने का सिग्नल है। सर आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी कलर चूज करना है, मुझे बिना बताए। बाकी कलर आप छुपा लेना, और कलर आपको मुझे सबको दिखाकर मुझे देना है। और देन आप उस कलर के साथ कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोलूंगा मैं ट्राई करूंगा सर बिना देखे उस कलर को गैस करने का। प्लीज सर, आपकी इच्छा से कोई भी कलर है, मैं पीछे घूम जाता हूँ, आप उस कलर को मुझे देने का आप मुझे दे दीजिए एक बार। सबको दिखा के दे दीजिए एक बार, और बाकी कलर छुपा लीजिए सर एक बार। आप छुपा लीजिए। घूम जाऊं सर मैं पक्का? चलिए सर, अब करना क्या है, हमें कुछ एक्टिविटी करनी है। जो कलर आपने चूज किया ना, एक्चुअली उस कलर से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपको सोचने का ट्राई करना है। सोचा आपने? चलिए एक काम करते हैं सर के बाल वैसे कर देते हैं। सर के बाल है ना, जिस तरीके से हम करते हैं सर के बाल कर दिया आपने, बिल्कुल वैसे विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं। चलिए बोलिए, एक काम करते हैं, जो पंखा है इस पंखे का कलर एक बार वैसे करें, इस पंखे का कलर एक बार वैसे कर दो। पंखे का कलर वैसा सोचना है ना जैसा सोचा सर आपने? एक बार मेरे हाथ पर एक ट्रायंगल बनाओ सर, उस ट्रायंगल के अंदर वो कलर भरा आपने। चलिए एक बार जो आपने कलर देखा है उस कलर को सर के दिमाग से निकालने का ट्राई करते हैं। और आप सबने भी जो कलर देखा है आपसे, उस कलर को आपके दिमाग से, सर उसका थोड़ा कंफ्यूजन भी करने का ट्राई करें, सोच रहे हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग को लेते हुए भी उस कलर को जो एक्चुअली मेरे हाथ में, वो हमारे तिरंगे झंडे में से कलर है। अगर आप बोलते हो ना, तो सबसे पहला जो आता है शब्द केसरिया सफेद हरा, पहला जो कलर है ऑरेंज। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बैठिए सर। चलो बहुत मजा आता है मेरे को। मैं आपको एक चीज कर झूला हो जाएगा। आप स्पीड पहले हमारा वही हुआ ये पूरा मेरा वीडियो इतना सन्नाटा क्यों भाई? दो उन्होंने क्या? वर्मा जी। अच्छा ओके।
बेस्ट ऑफ पीस राजीव सर प्लीज। हाँ डेफिनेटली सर, आप लोग फोटोग्राफ सबको मिल जाएगी ये ना। अच्छे से एडिट होके मिल जाएगी आपको। कलाल सर। सर का एक स्पेशल नाम है हमारा 54, उससे हमने सर को संबोधित किया सर प्लीज। इधर से आ जाओ, साइड से आ जाओ ना। ठीक। सर हमारे ग्रुप के शाहरुख खान है सर, तो क्या चाहिए डबल सर प्लीज। तो चाहो तो मुस्कुरा सकते हो, फोटो अच्छी आती है। ये चीज तो आप ही बता सकते हैं। काव्या जी आओ बेटा। दो बच्चे तो सबसे ज्यादा शरारत कर रहे थे, क्या सीखा बातें कर आपने? रहे थे। राइमिंग हो गई यार। 20 क्या होता है? 20 6 1 19 11। क्या बात है, शाबाश। पीछे रखो बेटा, पीछे रखो। बेस्ट ऑफ लक। जाओ जी। तो जाएगा दे देंगे। पहले इसमें देख लो, इसमें देख लो। उसको पता नहीं है ना, इसमें नहीं आकर भी तो फोटो उधर देखो, पापा के पास फोटो। चलो अब दे निकाले। 3 मई कर लिया टोटल। 3 मई 2001। 3 plus मई में 2 plus 2001 गन 1 गन से कितने लोगों को शूट किया? नहीं अभी थोड़ी आंसर इज टोटल कितना हो रहा है? 3 मई 3 plus 2 plus 0 3 plus 2। 5 आंसर इज Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Thursday is the right answer, right? Practice करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। चलिए अभी हेलो सर थोड़ा इस कैमरा में देख लीजिए। अच्छा प्लेस में देख लेते हैं। सर आपने अटेंडेंस नहीं लिखा था। स्माइल हासिल क्या करो, फ्री में तो हंसते हैं यार। चलिए आप लोग एक बार सेटल डाउन रहिए।